और शत्रुघ्न, शत्रुघ्न कहाँ है? जी जी, वो रामानुज और बाकी सैनिक सम्मोहन अस्त्र से मूर्छित हो गए थे और उसके पश्चात रामानुज शत्रुघ्न लुप्त हो गए। हनुमान जी उन्हें खोजने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आज अयोध्या की सेना एक तुच्छ से युद्ध में इस भांति पराजित हो गई, तो कल को कोई भी राजा हमारे साम्राज्य को चुनौती देने खड़ा हो जाएगा भैया। ये हमारी मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह है। आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं उन दोनों ऋषि कुमारों को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। उनके बल और अभिमान को चूर चूर करके झुकाकर। शांत हो जाओ लक्ष्मण। शत्रु का सामना करने से पूर्व हमें उनके उद्देश्य को जानना होगा। यदि वो दोनों केवल ऋषि कुमार हैं, तो वो अश्व को क्यों रोकेंगे? मुझे नहीं लगता लक्ष्मण कि उन्होंने अश्व को केवल क्रीड़ावश रोका होगा। शास्त्र और नीति कहते हैं कि हमें सेना भेजनी चाहिए। हाँ आचार्य, इसलिए लक्ष्मण अवश्य जाएगा, किंतु स्मरण रहे लक्ष्मण कि उन बालकों को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। वो दोनों बालक हैं। बालकों को हानि पहुंचाकर अयोध्या की सेना केवल लज्जित ही होगी। इसमें कोई शौर्य नहीं है। जो आज्ञा भैया। राम के पुत्र दिव्यास्त्र ले आए हैं। अब तो युद्ध और भयावी होगा। अपने ही कुल के संहार के लिए सज्ज है लवकुश। मुझे तो केवल ईश्वर के बनाए प्रवाह में अड़चन उत्पन्न करनी है, फिर मेरा कार्य अपने आप हो जाएगा। जाओ देखो वो आश्रम पहुंचे या नहीं। और उस शत्रुघ्न का क्या? वो भी तो लुप्त है। तुम क्या केवल मुझसे प्रश्न करने के लिए जन्मे हो? जाओ वन का कोना कोना छान मारो और ढूंढो उस शत्रुघ्न को। जाओ। जो आज्ञा महाराज। क्या कर रहे हैं भैया? छोड़िए ना। बस अब वो प्रतीक्षा नहीं होती। कब से माता से दूर रहे हैं, अब तो मुझे उनके दर्शन करने दीजिए। और इसका क्या क्या कहेंगे माता से कि हम अश्वमेध का अश्व चुरा कर आए हैं श्री राम से प्रश्न पूछने के लिए, और राजा शत्रुघ्न से उसके लिए हम युद्ध करके आए हैं। ओहो, अब हम फिर से फंस गए। अब क्या करेंगे? जहाँ पग धरो वहाँ समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी ये मत करो, कभी वो मत करो। इससे अच्छा तो हम सब अदृश्य हो जाते हैं। ये क्या कर रहे हो कुश? लो, हो गया ना अदृश्य। क्यों उठाई माला? ताकि इसकी गांठ खोलकर 2 माला बना सकूं, हम दोनों अदृश्य हो सके। और संकट यही है ना कि कोई हमसे प्रश्न पूछे और हम मिथ्या ना कह सके। अब जब दिखेंगे ही नहीं तो ना कोई प्रश्न पूछेगा और ना कोई उत्तर देना होगा। किंतु अब
अक्षरों है। अब मुझे देख। अवश्य। लगता है गांठ खुलने से स्तेव्य माला की माया समाप्त हो जाती है। अर्थात ये माला माता सीता और श्री राम के भांति है। दोनों सिरे जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तभी संबंध और शक्ति आकार लेते हैं, अन्यथा नहीं। कुछ भैया विश्वास रखिए अपने अनुज पर। उद्देश्य माता के दर्शन है और वो हमें अवश्य होंगे, और वो भी प्रश्न उत्तर के चक्र के बिना। बात है क्या किया, क्यों किया, इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। शीघ्र उनके पास भी तो जाना है जिन्हें छोड़ आए थे, स्मरण है ना? कदापि नहीं। जितनी इच्छा हमें माता से मिलने की है उतनी तो माता को भी तो हमसे मिलने की होगी ना। क्या उन्हें दुखी करना चाहते हो तुम? मिल गया हल। चलो एक तो प्रत्यक्ष दिखा। पर कुछ कहाँ है? ये रहा। अब मेरी माला से पूजा हो जाएगी और इस माला से अश्व की रक्षा। अश्व के 5 चिन्ह, किंतु मुझे तो अब तक कोई अश्व ही नहीं दिखा। बालकों के 5 चिन्ह, अवश्य ही वो ऋषि कुमार ही होंगे। कौन है वहां? कौन है वहां? रुको, रुको।